वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स इंटेलिजेंस। देखो बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास में न्यू यूनिट स्टार्ट की थी नेशनल इनकम की, जो कि आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। उसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स पढ़ा था। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स मैंने आपको बताया था कि फाइनल गुड्स होते हैं एंड इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, एंड सेकेंड वन इज कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। प्रीवियस क्लास में हमने फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स को कंप्लीट रीड किया था। आज की क्लास में हम कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स को कवर करेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड्स का मीनिंग अगेन बता देती हूँ। फाइनल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर के द्वारा डायरेक्टली यूज किए जाते हैं। लाइक कोई भी है, लाइक मिल्क है, ब्रेड है, जो हम डायरेक्टली हाउस होल्ड्स यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनल गुड्स बोलते हैं। एंड इंटरमीडिएट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अभी जिनका प्रोडक्शन अभी कंप्लीट नहीं होता। इट मीन्स जो प्रोडक्ट्स अभी कंज्यूमर्स के लिए रेडी नहीं है, उनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। लाइक कोई कारपेंटर है, उसने वुड परचेज की है, अभी उसने वुड्स परचेज की है, अभी उसका प्रोडक्शन नहीं हुआ, इट मीन्स वो अभी फर्नीचर्स में कन्वर्ट नहीं हुए, तो इट मीन्स वो आपकी क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। नाउ आज की क्लास में अब हम क्या है? कंजप्शन गुड्स और कंज्यूमर गुड एंड कैपिटल्स गुड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट इज कंजप्शन गुड और कंज्यूमर गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली यूज किए जाते हैं हाउस होल्ड के द्वारा फॉर सेटिस्फाइंग देयर नीड्स और वांट्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए लाइक आइसक्रीम है, मिल्क है, वो डायरेक्टली यूज की जाती है हाउस होल्ड के द्वारा। वो किस लिए होती है? क्योंकि वो डायरेक्टली क्या करते हैं? अपने कंजप्शन के लिए यूज करती हैं। जब उन्होंने परचेज किया, डायरेक्टली उसको कंज्यूम किया, तो वो आपके कौन से गुड होते हैं? कंज्यूमर गुड्स होते हैं। नाउ फर्स्ट कंज्यूमर गुड्स को हमने क्या है? फोर पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज ड्यूरेबल गुड, सेकेंड वन इज सेमी ड्यूरेबल गुड, थर्ड वन इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सिंगल यूज गुड्स, एंड फोर्थ इज नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा ड्यूरेबल गुड्स। जैसे कि नाम से सजेस्टेड ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो लॉन्ग पीरियड के लिए यूज किए जाते हैं। लाइक आपके फिक्स एसेट्स है, हम उसको परचेज करते हैं, ये नहीं है कि उसको 1 ईयर के लिए परचेज कर लिया और फिर उसको वो यूजलेस हो गई, ऐसा नहीं है। जैसे बिजनेसेस में प्लांट्स एंड मशीनरी है, तो हम उसको क्या करते हैं? लॉन्ग पीरियड के लिए यूज करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं दोज गुड्स विच कैन बी यूज फॉर सेवरल ईयर्स, मीन्स जो मोर देन 5 और 10 ईयर्स के लिए यूज किए जाते हैं वो गुड्स, एंड आर ऑफ रिलेटिवली हाई वैल्यूज, और जिनकी वैल्यूज क्या होती है? हाई होती है, जिनको हम क्या है? रेगुलर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, कार, स्कूटर, ट्रैक्टर, ये सब आपकी क्या है बेटा? फिक्स एसेट्स होती है, जिनको हम सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग पीरियड के लिए उसको यूज करते हैं, जब तक कि वो यूजलेस ना हो जाए। और जितनी इसकी लाइफ टाइम होती है उतने हम उसको यूज करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? उसको सेल करते हैं। जो हमें वैल्यू रिसीव होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज सेमी ड्यूरेबल गुड। अब सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर और स्लाइटली मोर। सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो 1 ईयर या कुछ मीन्स 1 और 2 ईयर्स के लिए यूज किए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। जैसे कि इसमें आपका एग्जांपल है फर्नीचर, क्लोथ्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपके कम टाइम पीरियड के लिए चलते हैं। फर्नीचर्स एंड क्लोथ्स, ये आपका बेस्ट एग्जांपल है सेमी ड्यूरेबल गुड्स का। नेक्स्ट वन इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सिंगल यूज गुड्स। जैसे नाम सजेस्ट, नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो लॉन्ग पीरियड के लिए यूज नहीं किए जाते, और सिंगल यूज गुड मतलब जिनको एक ही बार यूज किया जाता है, जो एक बार कंज्यूम किए जाते हैं उसको हम दोबारा कंज्यूम नहीं कर सकते। दोज गुड विच आर यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शंस, जो एक ही बार कंज्यूम किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक ब्रेड, मिल्क। लाइक आपने ब्रेड को एक बार कंज्यूम कर लिया तो सेम ब्रेड को आप दोबारा यूज नहीं कर सकते, दोबारा कंज्यूम
नहीं कर सकते। तो ये आपका क्या है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स है। नाउ नेक्स्ट वन इज नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज। अब नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज क्या है, और वी कैन से ओनली सर्विसेज, those non material goods which directly satisfy human wants। अब देखो बेटा, नॉन मटेरियल ये क्या है, गुड्स। सर्विसेज क्या आपके गुड्स नहीं है, सर्विसेज आपकी क्या होती है, इनटेंजिबल होती है, इनसेपरेबल होती है, जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये क्या है, डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं। इनको हम क्या है, एज ए गुड यूज नहीं करते। लाइक जैसे डॉक्टर सर्विसेज, लॉयर सर्विसेज, ये सब आपकी क्या है, सर्विसेज होती है, जो कि आपकी क्या है, गुड्स नहीं है। अब इनमें एक एक बेसिक डिफरेंस और आ जाता है। फर्स्ट, जैसे कि ड्यूरेबल गुड्स, जो आप लॉन्ग पीरियड के लिए यूज करते हो, इसकी वैल्यू क्या होती है, आपकी हाई वैल्यू होती है। ड्यूरेबल गुड्स की वैल्यू क्या होती है, हाई वैल्यू। लाइक आपने कोई फिक्स एसेट परचेज की, मशीनरी परचेज की, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। सेमी ड्यूरेबल गुड्स की एज कंपेयर टू ड्यूरेबल गुड्स लो वैल्यू होती है। क्या होती है, लो वैल्यू होती है। एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स की वैल्यू क्या होती है, एज कंपेयर टू सेमी ड्यूरेबल गुड्स, और लो होती है। लाइक ब्राइडल मिल्क आपने एग्जांपल देखा। तो ये आपका क्या था, बेसिक क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ कंजम्पशन गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स के डिफरेंट पार्ट्स है, जिसको हमने 4 पार्ट्स में। नेक्स्ट वन इज कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स। ये क्या होती है, फिक्स्ड एसेट्स होती है प्रोड्यूसर्स की। कैपिटल गुड्स मैंने आपको बताया था, लाइक आपकी प्लांट मशीनरी है, कोई भी फिक्स्ड एसेट्स जिसको आप लॉन्ग पीरियड के लिए परचेज कर रहे हो और उसका आप क्या है, रेगुलरली यूज कर रहे हो, तो वो आपकी क्या होती है, कैपिटल गुड्स होती है और फिक्स्ड एसेट्स होती है। तो सेकेंड वन इज दीज गुड्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब जो आपने एसेट्स परचेज की है, लाइक बिजनेस में प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है, तो आप उसका यूज कर रहे हो रेगुलरली, किसमें, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, फॉर सेवरल ईयर्स। सेवरल ईयर्स मैंने आपको जैसे कि बताया कि फिक्स एसेट जो हम परचेज करते हैं वो मोर देन 5-10 ईयर्स राउंड ऑफ इतनी उनकी लाइफ टाइम होती है। तो जो एसेट्स हम लॉन्ग पीरियड के लिए परचेज कर रहे हैं, उनको हम किस में यूज करते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, एंड आर ऑफ हाई वैल्यू, और उनकी वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ दिस गुड्स लीड्स टू डेप्रिशिएशन। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। अब ये डेप्रिशिएशन कैसे होता है इनका, इसमें क्या होता है, आपका लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ मशीनरी विद द पैसेज ऑफ टाइम, with the passage of time। अब देखो बेटा, डेप्रिशिएशन कैसे करते हैं, जैसे आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा 11th में, डेप्रिशिएशन का चैप्टर है। एक मशीनरी को जब हम रेगुलरली यूज़ करते रहते हैं, तो जो उसकी वैल्यू है वो क्या है, डिक्रीज होती चली जाती है। लाइक मैं एक एग्जांपल ले सकते हो। लाइक एक मशीनरी है, हमने उसको 1 लाख के लिए 1 लाख की परचेज की थी, उसका जो लाइफ टाइम है वो 10 ईयर्स है। तो इट मीन्स अगर हम स्ट्रेट लाइन से डेप्रिशिएशन लगाते हैं तो 10,000 डेप्रिशिएशन आता है ईच ईयर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जैसे हम मशीनरी को यूज़ करते रहते हैं तो उनकी वैल्यू क्या है, रिड्यूस होती रहती है। जब हम देखते हैं कि एट द एंड में वैल्यू क्या रह जाती है, जब हम 10 ईयर पे आएंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी। इट मीन जो मशीनरी है वो आपकी क्या है, यूजलेस हो जाएगी, अब वो काम नहीं करेगी। तो हम उसका क्या करेंगे, हम उसका क्या करते हैं, उसको हम सेल करते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि सेल करके जो आपको वैल्यू रिसीव होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे डेप्रिशिएशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ द मशीनरी, लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ द मशीनरी विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है तो जो वैल्यू है मशीनरी की, उसकी वो भी क्या होता है, वैल्यू ऑफ मशीनरी क्या है, रिड्यूस होती रहती है। नाउ द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, all capital goods are producer goods but all producer goods are not capital goods। अब यहाँ ध्यान से पढ़ना बेटा, all capital goods are producer goods। जितने भी कैपिटल गुड्स हैं वो आपके प्रोड्यूसर्स गुड हो सकते हैं, बट all producer goods, जितने भी प्रोड्यूसर्स गुड्स हैं, आर नॉट द कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स तो मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स होती है प्रोड्यूसर्स की। लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स यहाँ देखेंगे, प्रोड्यूसर्स गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। जो दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं उनको बोलते हैं
प्रोड्यूसर्स गुड। फर्स्ट, गुड्स यूज्ड एज रॉ मटेरियल बाय द प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर एज अ रॉ मटेरियल भी यूज कर सकता है, एंड गुड्स यूज्ड एज फिक्स्ड एसेट्स बाय द प्रोड्यूसर्स, एज अ फिक्स्ड एसेट्स भी यूज कर सकता है। अब हम देखते हैं एग्जांपल देखते हैं। एज अ रॉ मटेरियल, लाइक कारपेंटर है, उसने वुड परचेज की, तो वुड इज अ रॉ मटेरियल। देन हम उसको कन्वर्ट कर देंगे जब चेयर्स में, मीन्स फर्नीचर में, तो वो आपका क्या बन जाएगा, फिनिश्ड गुड बन जाएगा। उसके बाद गुड यूज एज अ फिक्स्ड एसेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी को हम किस में यूज करते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में। अब हम इसमें डिफरेंस देखते हैं कि क्या है। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर्स गुड। अब इसके लिए भी हम एग्जांपल लेके चलते हैं। कैपिटल गुड्स आपकी फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है, एंड प्रोड्यूसर्स गुड्स आपके कोई भी हो सकते हैं, एज ए रॉ मटेरियल भी हो सकता है और एज ए फिक्स्ड एसेट्स भी हो सकता है। तो मीन्स जो कैपिटल गुड्स है हम उसको एज ए प्रोड्यूसर गुड्स दोनों तरह से यूज करते हैं। मीन्स फिक्स्ड एसेट्स को हम क्या है, रिपीटली रेगुलरली यूज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में। बट ऑल प्रोड्यूसर्स गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। प्रोड्यूसर्स गुड यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स से तो ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स से पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या है, प्रोड्यूसर गुड्स में क्या है, कैपिटल गुड्स है। लेकिन जब हम इसका ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि गुड्स यूज एज रॉ मटेरियल, एज अ रॉ मटेरियल यूज करता है प्रोड्यूसर्स के लिए, तो वो आपका कैपिटल गुड नहीं हो सकता। क्योंकि जो रॉ मटेरियल है, लाइक आप उसको क्या है एक ही बार कंज्यूम कर सकते हो, वो आपका क्या है, सिंगल यूज प्रोडक्ट होते हैं, आप उसको बार बार यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल लाइक वुड है, वुड से आप क्या है, फर्नीचर बनाते हो, ठीक है, उससे एक ही बार फर्नीचर बनाओगे। लेकिन सेम वुड से, इसी वुड से आप दोबारा उसका फर्नीचर नहीं बना सकते, क्योंकि आप एक बार ऑलरेडी बना चुके हो। तो इट मीन्स क्या है, जो प्रोड्यूसर्स गुड होते हैं आपके, वो दोनों तरह के होते हैं, कैपिटल भी होते हैं, एज अ रॉ मटेरियल भी होती है। तो कैपिटल गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये आपके क्या है, कैपिटल गुड है। लेकिन रॉ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास क्या है, कैपिटल गुड्स नहीं होते, क्योंकि जो रॉ मटेरियल गुड होता है वो आपका क्या है, सिंगल यूज प्रोडक्ट होता है, इसलिए हम उसको क्या है, एज ए कैपिटल गुड नहीं बोलते। नाउ अभी हमने कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स दोनों हमने इंडिविजुअली रीड किए थे। अब हम इनका डिफरेंस देखते हैं, मेन बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों गुड्स में। इनका फर्स्ट क्या है, मीनिंग। मीनिंग क्या है कंजप्शन गुड्स का, आपने पढ़ लिया। कंजप्शन गुड्स को हम कंज्यूमर गुड भी बोलते हैं, जिसको हम क्या है, डायरेक्टली यूज किए जाते हैं ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। कंजप्शन गुड्स लीड्स टू डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। एंड कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, कैपिटल गुड्स क्या है, आपकी फिक्स्ड एसेट्स होती है जो कि डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किए जाते। तो इट मीन्स ये क्या है, डू नॉट लीड टू डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज यूसेज। अब इसका यूज क्या है, दीज गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड वेल परचेज। हाउस होल्ड्स के द्वारा क्या है, ये डायरेक्टली कंज्यूम किए जाते हैं जब उनको परचेज किया जाता है। लाइक हमने मिल्क परचेज किया, उसके बाद क्या है, उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया। ब्रेड है, ब्रेड परचेज की, डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया। तो ये आपका क्या होता है, जो ये गुड्स होते हैं परचेज करने के बाद डायरेक्टली कंज्यूम किए जाते हैं कंज्यूमर्स के द्वारा। लेकिन कैपिटल गुड्स आपकी फिक्स्ड एसेट्स होती है, ये आप पढ़ चुके हो, तो ये क्या है, डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किए जाते हाउस होल्ड के द्वारा। इंस्टेड दीज आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ये प्रोड्यूसर्स के द्वारा यूज किए जाते हैं फर्दर प्रोडक्शंस के लिए। नाउ एक्सपेंडिचर्स, जो कंजप्शन गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर्स किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स बोलते हैं। और जो कैपिटल गुड्स पे एक्सपेंडिचर किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या है, लाइक आपने फिक्स एसेट परचेज की, कोई भी प्लांट मशीनरी है या कोई और मशीनरी है, फर्नीचर है, कुछ भी आपने लूज टूल है, कोई भी आपने बिल्डिंग है, आपने लॉन्ग पीरियड के लिए परचेज की है, जो भी एसेट्स है उसको हम क्या, वो आपकी क्या है, प्रोड्यूसर के लिए एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, वो आपकी कंजम्पशन नहीं है। कंजम्पशन वो होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूम किए जाते हैं हाउस होल्ड के द्वारा, उनको हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। लेकिन अब यहाँ क्या है, प्रोड्यूसर्स ने जो इन्वेस्टमेंट की है कैपिटल गुड्स पे, मीन्स फिक्स्ड एसेट्स पर फर्दर प्रोडक्शन के लिए, तो वो उसके लिए प्रोड्यूसर्स के लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब हमने इस वीडियो में फर्स्ट हमने कैपिटल गुड्स पढ़ा एंड सेकंड वन इज कंज्यूमर एंड कंजम्पशन गुड। उसमें हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि कंज्यूमर गुड्स कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज ड्यूरेबल गुड, सेकंड इज सेमी ड्यूरेबल गुड, थर्ड वन इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। एंड लास्ट में हमने क्या है, डिफरेंस कंजप्शन गुड एंड कैपिटल गुड्स के बीच में डिफरेंस पढ़ा है। अब मैं आपसे एक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। एमसीक्यू फॉर यू, ये एक एमसीक्यू मैंने यहाँ लिखा है, इसका आंसर आपको बेटा कमेंट बॉक्स में देना है।
क्वेश्चन क्या है, कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? फर्स्ट, ए, विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ सेवरल ईयर, बी, विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर फ्यू ईयर्स, थर्ड, विच इन्वॉल्व्स डेप्रिसिएशन लॉसेस, एंड डी, बोथ ए एंड सी। ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। सबके आंसर्स आने के बाद मैं आपको राइट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताऊंगी। आज की वीडियो के लिए थैंक यू सो मच।